आप सुन रहे हैं दिन भर की अहम खबरें गंगा प्रसाद के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच पहली मीटिंग मई में हो सकती है। दोनों सरकारें मोदी की वाशिंगटन डीसी विजिट को लेकर प्लानिंग कर रही हैं। इसके अलावा दोनों नेताओं की मुलाकात अगले G20 समिट से अलग भी हो सकती है। यह समिट जुलाई में हैम्बर्ग में होगी। दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट सिद्धार्थ राजा को उबर ने $1.10 लाख का सालाना पैकेज ऑफर किया है। वह पिछले साल कंपनी के साथ इंटर्नशिप कर चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट में 5 नए जजों ने शुक्रवार को शपथ ली। अब सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या 28 हो गई है। इसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी शामिल है। जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस नवीन सिन्हा, जस्टिस मोहन एम शांतनागौदर, जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस एस अब्दुल नीरज को CJI JS खेहर ने शपथ दिलाई। रायबरेली में कांग्रेस की स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी वाड्रा ने शुक्रवार को चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान प्रियंका ने पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला। प्रियंका गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ये कहते हैं कि यूपी ने उन्हें गोद लिया है और वो यूपी का विकास करेंगे। उन्होंने कहा कि यूपी को विकास के लिए किसी बाहरी को गोद लेने की जरूरत नहीं है। दिल्ली के विधायकों की सैलरी में 400% के इजाफे की केजरीवाल सरकार की योजना पर केंद्र सरकार ने पानी फेर दिया है। गृह मंत्रालय ने यह बिल दिल्ली सरकार को वापस लौटाते हुए इस मुद्दे पर उससे और जानकारी मांगी है। अखिलेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और अमेठी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी गायत्री प्रसाद प्रजापति की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने गायत्री प्रसाद प्रजापति के खिलाफ बलात्कार के एक मामले में FIR दर्ज करने का आदेश दिया है। जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजों को दी गई सेना प्रमुख जनरल बिपिन रावत की नसीहत पर सियासत शुरू हो गई है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस आज इतनी विवश हो गई है कि वो अलगाववादियों की भाषा बोलने लगी है। RBI गवर्नर उर्जित पटेल ने कहा है कि नोटबंदी के बाद भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ में शार्प भी रिकवरी आएगी। उनका कहना है कि ओपन ट्रेड भारत के लिए फायदेमंद साबित हुआ है। भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते होने वाले स्ट्रेटेजिक डायलॉग के पहले चीन ने कहा है कि भारत अगर आतंकी मसूद अजहर पर UN के जरिए दुनिया भर में बैन लगवाना चाहता है तो उसे पुख्ता सबूत देने होंगे। बातचीत 22 फरवरी को बीजिंग में होगी। मशहूर सूफी संत लाल साहबाज कलंदर की दरगाह पर ISIS आतंकवादियों ने गुरुवार को हमला कर दिया। इसमें 100 लोगों की मौत हो गई और 300 से ज्यादा जख्मी हो गए। पाकिस्तानी अखबार डॉन के मुताबिक इस हमले के बाद गुरुवार रात से ही पाकिस्तान ने देश भर में आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। पाक सिक्योरिटी फोर्सेस ने 42 आतंकवादियों को मार गिराया है। 40,000 करोड़ रुपए की कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के ओनर और वाइस चेयरमैन ली जे योंग को शुक्रवार को करप्शन के केस में अरेस्ट किया गया है। उन्होंने साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट पार्क गुन हे को $40 मिलियन की रिश्वत देने की कोशिश की थी। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने कोर्ट में फाइल किए डॉक्यूमेंट्स में कहा है कि ट्रैवल बैन के रिव्यू करने के लिए किसी बड़ी पैनल की जरूरत नहीं है। जल्दी ही बैन को हटा लिया जाएगा। अभी US में एंट्री बैन करने वाले ऑर्डर की जगह दूसरा ऑर्डर अगले हफ्ते लाया जाएगा।